तो दोस्तों बात करें एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो कंपनी में दोस्तों एक बहुत ही अच्छा लेवल अब बन ही चुका है, क्योंकि कंपनी ने 100 रुपए के लेवल को छोड़कर 52 वीक के हाई के आसपास कारोबार करना शुरू कर दिया है। मतलब कि कंपनी दोस्तों 117 रुपए पर तो गई, लेकिन साइडवेज हो गई। और यहां पर दोस्तों कंपनी का कुछ हेल्दी करेक्शन आप इसे कह सकते हैं, जैसे कि यहां पर कंपनी में कुछ हेल्दी करेक्शन हुआ और फिर से यहां पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। और फिर से दोस्तों कंपनी मंडे के दिन में एक फिर से अप ट्रेंड आपको निकाल कर देने वाली है। सबसे बड़ी बात यह रहेगी कंपनी का 52 वीक का हाई 118 है और 117 रुपए पर इसी वजह से प्रॉफिट बुक हुई और कंपनी 112 रुपए के आसपास आ गई। लेकिन मंडे के दिन में दोस्तों खरीदारी के सिलसिले ऑफ कोर्स इसमें बनेंगे, क्योंकि कई ब्रोकरेज फंड हाउस ने इस कंपनी पर खरीदने की भी सलाह दी है और साथ में ही कई बड़े टारगेट और कुछ ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मंडे में दोस्तों एक शानदार मूविंग एवरेज बनने वाला है। लेकिन दोस्तों जो भी अपडेट आए हैं उनको आपको साथ डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो सबसे पहले एनएसई के प्लेटफॉर्म के आंकड़े के ऊपर चर्चा की जाए तो लगभग 16 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम बने हैं, जिनमें से 31% शेयर खरीद लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर कंपनी में बाय क्वांटिटी में 53,000 के आसपास एम ऑर्डर लग रहा है, जो दोस्तों पॉजिटिव सिग्नल है। और इसकी वजह से कंपनी में एक गैप अप ओपनिंग के चांसेस बनेंगे, जो दोस्तों हाईएस्ट ट्रेंड आपको निकाल कर दे सकते हैं। तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दोस्तों कंपनी की बन रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी के कुछ अपडेट आए हैं, जैसे कि यहां पर कुछ ऑडिटर्स को नियुक्त किया गया है क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट के लिए, और दोस्तों उनके अपडेट यहां पर आ चुके हैं। और 2 पीडीएफ फाइल दोस्तों हमने कल के वीडियो में आपको साथ डिस्कस किए हैं, तो आप जरूर दोस्तों उस वीडियो को भी देख सकते हैं और एक शानदार अपडेट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर, और आप देख सकते हैं विश्लेषक इस मल्टी बगर नवरत्न पावर पीयूसी स्टॉक को खरीदने का सुझाव दे रहे हैं और एक टारगेट भी यहां पर निकाल कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर विदेशी निवेशकों की खरीदारी और मानसून की चाल और मजबूत कंपनी तेजी की वजह से घरेलू शेयर बाजार एक नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों तेजी के बीच घरेलू ब्रोकरेज हाउस और आईसीआई डायरेक्टर ने शॉर्ट टर्म अर्निंग के लिए पावर पीयूसी स्टॉक एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को टॉप पिक बताया। और नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी एनएचपीसी ने पिछले % का शानदार रिकॉर्ड बनाया था। इसी वजह से यहां पर देख सकते हैं आईसीआई डायरेक्टर ने देख सकते हैं इसको सुझाया है, और उन्होंने कहा है कि आने वाले 3 महीने के लिए इसे खरीदने की सलाह भी दी है, जिसका मूल्य लक्ष्य इन्होंने मात्र 132 रुपए का दिया। और इन्होंने 111 और 115 रुपए के बीच में खरीदने की सलाह दी और 102 रुपए पर स्टॉप लॉस भी बताया है। लेकिन दोस्तों 12 जुलाई को इस कंपनी में एक यहां पर कुछ गिरावट हुई है और उसकी वजह से कंपनी में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी जो इस टाइम में ट्रेंड बना रही है वो कप और हैंडल का बना रही थी, और उसको अब कंपनी ने ब्रेकआउट कर दिया और एक दोस्तों शानदार ईएमए यहां पर सेटअप कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनी में दोस्तों बहुत ही अच्छा ये पैटर्न बन गया। अब आने वाले टाइम में दोस्तों एक बड़ा ब्रेकआउट देने की कगार पर ये कंपनी आ चुकी है। इसी वजह से इस कंपनी में देख सकते हैं खरीदने की सलाह इस टाइम दी जा रही है। जैसा कि दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में भी आप देख सकते हैं, जिसमें 130 रुपए के पार जाएगा यह पावर शेयर खरीदने की लूट, और एक्सपर्ट बोले लगाओ दाव और बढ़ेगा भाव। तो देख सकते हैं दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के लिए कितना अच्छा ही अपडेट आ रहा है, और 130 रुपए के आसपास घरेलू ब्रोकरेज ने इस कंपनी के शेयर के एक टारगेट निकाल कर दिए हैं। और कुछ दिन पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर सुमित मूलचंदानी है, जिन्होंने यहाँ पर एक अपडेट दिया है कि यह कंपनी 110 रुपए को ब्रेकआउट करेगी, तो लगभग 132 से 135 रुपए तक के टारगेट दे जाएगी। तो ऐसा ही देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने भी कहा है। और उसके साथ ही दोस्तों कंपनी के जो यहाँ पर अपडेट हैं, जैसे कि भारत सरकार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पर विस्तार करने की योजना बना रही है, और अभी 15 गीगावाट क्षमता के 37 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है। लेकिन दोस्तों ये जो न्यूज मैं बता रहा हूं ये पिछले कई दिन की पुरानी है, और इसकी वजह से दोस्तों एक बड़ा मूविंग एवरेज बन भी सकता है, क्योंकि दोस्तों अब जो बजट आएगा तो उनमें दोस्तों 50 गीगावाट की जो एक्स्ट्रा यहाँ पर बिजली लाई जाएगी हाइड्रो पावर की, तो उन्हें लाया जाएगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी कितना बड़ा मूविंग एवरेज बना सकती है, क्योंकि दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम विकसित है पूरे इंडिया में, और यह दोस्तों एक अच्छा रास्ता है निवेशकों का पैसा कमाने के लिए। और इनमें दोस्तों आप देख सकते हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी पहले नंबर पर है, और एक शानदार रिटर्न ये देने के लिए तैयार है। जब देगी जब यह 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जो अपडेट आएंगे उसकी वजह से ही। तो आने में दोस्तों यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, और बहुत ही जल्द दोस्तों ये बजट आएगा और एक शानदार अपडेट आपको एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का शेयर निकाल कर दे जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स या फिर अनाउंसमेंट के फोल्डर में आकर देखेंगे तो कंपनी के एक अपॉइंटमेंट यहाँ पर कर दिए गए हैं कॉस्ट ऑडिटर,
जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी के जो भी यहाँ पर रिजल्ट्स वगैरह हैं उनके माध्यम से देख सकते हैं कंपनी के एक पोस्ट ऑडिटर को नियुक्त किया गया है, जो कि है यहाँ पर संजय गुप्ता। इनको देख सकते हैं यहाँ पर नियुक्त किया गया है और इसकी वजह से कंपनी के जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह आने वाले हैं तो दोस्तों वही ये खंगालेंगे और बहुत ही जल्द दोस्तों कंपनी को ये सौंप देंगे। जैसे ही दोस्तों अपडेट आएगा तो यहाँ पर आपको क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट का डेट यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, जब यहाँ पर दोस्तों कंपनी रिलीज करती है। लेकिन दोस्तों कंपनी में आप देख सकते हैं एफआई से जो यहाँ पर अब की बार अपनी सेलिंग यहाँ पर प्रेशर बढ़ाए थे पिछली बार में, लेकिन दोस्तों जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी डिक्रीज हुई थी और उसके बाद डीआईएस ने भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग को गिराया था। तो इसकी वजह से कंपनी दोस्तों 90 रुपए से लेकर और 105 रुपए के बीच में ही कारोबार कर रही है पिछले 3 महीने से। लेकिन अब कंपनी दोस्तों ब्रेकआउट कर चुकी है, क्योंकि कंपनी के जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की रिपोर्ट है वो शानदार यहाँ पर आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं जून 2024 की अपडेट है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है और इसमें बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में शेयर को खरीदा भी जा रहा है। लेकिन प्रॉफिट बुक की वजह से देख सकते हैं सीपीएसई ने यहाँ पर कुछ एक्सचेंज किया है, मतलब कि 2% के आसपास सेलिंग प्रेशर बढ़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा देख सकते हैं क्वांट ने यहाँ पर 86% अपने होल्डिंग को बढ़ा दिया है। उसके बाद एचडीएफसी पहली बार एंट्री मारे हैं। तो ऐसी दोस्तों कई सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी होल्डिंग को सिर्फ बढ़ाया है और बहुत ही कम ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ाया है। तो देखा जाए तो दोस्तों म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की रिपोर्ट की वजह से यहाँ पर बड़ा यहाँ पर खरीदारी चल रहा है और शानदार बुलिश की तरफ यह कंपनी भाग रही है। लेकिन दोस्तों बात की जाए कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो कंपनी के ईएमए और एसएमए के अनुसार जो सेटअप बन रहा है वो आप देख सकते हैं बुलिश का ही बन रहा है और बुलिश मूविंग एवरेज के पॉइंट भी 16 मिल रहे हैं। मतलब कि कंपनी दोस्तों सिर्फ यहाँ पर एक मूविंग यहाँ पर एवरेज दिखाएगी जो शानदार यहाँ पर आपको बुलिश में देखने को मिलेगा। वही कंपनी के यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड आप सपोर्ट देख सकते हैं पीवोट में, और सबसे पहले यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 115.8 रुपए का है, सेकंड वाला 118.6 का और थर्ड वाला है जो 120.2 रुपए का है। तो ये दोस्तों 5% के हिसाब से आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी 10-12% का मूविंग एवरेज दिखाती है तो 125 रुपए तक के टारगेट दिखा सकती है। लेकिन कंपनी में गिरावट होती है तो दोस्तों लास्ट ये है 110 रुपए के आसपास आ सकती है या फिर 111 से ही कंपनी में अपडेट आपको शानदार मिलने वाले हैं। अब बात करें दोस्तों कंपनी के यहाँ पर एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो आरएसए का लेवल है वो दोस्तों अब बुलिश हो चुका है और 76 के आसपास यहाँ पर कारोबार कर रहा है। तो इसमें जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी और 90 के आसपास जाएगा तो दोस्तों कंपनी आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर अपने प्राइस को बढ़ाएगी और एक शानदार अपडेट आपको निकाल कर देगी, जो दोस्तों लगभग 130 रुपए के आसपास तो होने वाला है। लेकिन उससे पहले कंपनी जब तक यह 118 को ब्रेकआउट नहीं करती है तब तक दोस्तों कंपनी में बहुत ही बड़ा यहाँ पर कम चांस है कि आपको अच्छी खासी उछाल दर्ज कराए। अगर गिरावट होती है तो कंपनी 108 रुपए या फिर 110 रुपए के बीच में ही कारोबार करेगी और उसके बाद दोस्तों कंपनी में बड़ी खरीदारी हो सकती है सिर्फ बजट के अनाउंसमेंट की वजह से, जिसकी वजह से कंपनी में दोस्तों शानदार माहौल यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी के दो पहलू आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ पर बजट यहाँ पर शानदार आता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, तो ये कंपनी दोस्तों 130 रुपए से लेकर 140 रुपए के बीच में तो आसानी से चली जाएगी। लेकिन उसके जस्ट बाद ही यहाँ पर क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आते हैं तो ये कंपनी दोस्तों बहुत ही अच्छा अपडेट देगी, क्योंकि दोस्तों गर्मी के सीजन में बिजली प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है और उसकी वजह से कंपनी के जो रिजल्ट आएंगे वो काफी शानदार आएंगे और उसकी वजह से ये कंपनी 160 रुपए के आसपास के मूव कर सकती है। मतलब कि दोस्तों बजट और प्लस क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट यहाँ पर हैं और उनकी वजह से यह कंपनी बड़ा ब्रेकआउट आपको निकाल कर दे सकती है। तो ये कुछ दोस्तों ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से कंपनी में शानदार रिकॉर्ड बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि कंपनी डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर सकती है और उसकी वजह से कंपनी में बहुत ही अच्छा मूवमेंट यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर जो कंपनी में प्रॉफिट लेना चाहता है तो वो यहां पर दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों कंपनी कुछ यहां पर आपको साइडवेज होती दिखाई देगी तो दोस्तों आप पैनिक सिचुएशन में आ सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी का शेयर बेस्ट है। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराई जा रही है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में सेल बाय एनरोल कर सकते हैं।